अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अकरब बुर्ज वालों के लिए कि अकरब बुर्ज वाले जो मेरी बहनें और भाई हैं, अगर उनको कोई शक है या कोई परेशानी है कि उन पर जादू किया गया है या जादू के असरात हैं, तो मैं आज आपको ऐसी निशानियाँ बताऊँगा अकरब वालों के लिए कि जो अकरब वाले हैं, अगर उनके अंदर ये निशानियां पाई गई तो समझ लें कि जादू का वो शिकार हो चुके हैं। अगर ये निशानियां ना हुई तो फिर उनको जादू नहीं, बीमारी हो सकती है, कोई और वजह हो सकती है। लेकिन आज मैं सबसे पहले जो है आपको एक ऐसी निशानी बताऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई ही जादू है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको एक निशानी बताने जा रहा हूँ अकरब बुर्ज वालों के लिए कि अकरब बुर्ज वाले, अगर मेरा कोई भाई जिनका बुर्ज अकरब है, तो अगर उनके सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है और दर्द के बाद अगर वो अपने सर को अपनी उंगलियों से मसाज करता है तो उसको सुकून मिलता है, तो समझ लें कि उस पर जादू के असरात हैं। अगर मेरी कोई बहन अकरब से तल्लक रखती है और वो ये जानना चाहती है कि उसे जादू है कि नहीं, तो सबसे पहली निशानी मेरी बहन के लिए ये है कि उनके सर में दर्द होगा। सर के दर्द के बाद जैसे ही सर का दर्द शुरू होगा, वैसे ही उनको कै की कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जैसे उल्टी आने की कैफियत पैदा होती है। अगर ये कैफियत पैदा होगी तो समझ लें उसको जादू के असरात हैं, जादू उस पर किसी ने किया हुआ है। दूसरी अलामत ये है जो ख़ास किस्म की, जो मेरी बहन अकरब और भाई अकरब वाले, इनके अंदर अगर ये निशानी पाई जाए तो समझ लें कि ये कन्फर्म जो है उन पर जादू किया हुआ है। अकरब वाले मेरी बहन और भाई, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके जिस्म के अंदर बिल्कुल जान नहीं रहती, यानी कि होते बिल्कुल ठीक हैं, काम काज करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उनको कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाते, दिल की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये बेचैनी शुरू होती है तो उनका दिल करता है कि या मैं घर से बाहर चले जाऊं या घर से बाहर चला जाऊं, या वो चाहते हैं कि मैं कहीं दूर जगह पर जाकर अकेला ही बैठ जाऊं। तो समझ लें अगर आपके अंदर ये कैफियत पाई जाती है तो आप पर जादू के असरात मौजूद हैं। अगर मेरी बहन रात को डरती है या भाई मेरा जो है वो डरता है और उनको ख्वाब अजीबो गरीब किस्म के आते हैं, जैसे कोई कुत्ता, सांप या कोई चीज़ उसे काट रही है, तो समझ लें कि वो बद असरात का शिकार हो चुका है। जादू के बद असरात या किसी खबीस चीज़ों के बद असरात में वो शिकार हो चुका है, इसलिए उसकी ये कैफियत पैदा होती है। और अब मैं आपको एक बहुत ही ख़ास किस्म की निशानी बताने जा रहा हूँ बुर्ज अकरब वालों के लिए कि अगर बुर्ज अकरब वालों की कमर में दर्द होता है और सर में दर्द होता है, तो जिस वक़्त वो सोकर उठते हैं तो वो उठ नहीं सकते, उनकी बहुत ज़्यादा उनको कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये बात याद रख लें कि ये 99% उन पर जादू के असरात हैं। ख़ासकर अकरब वाले जो लोग हैं, मर्द हैं, उनके अंदर अगर ये निशानी पाई जाए जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कमर में दर्द होती है, सर में दर्द होती है और कमज़ोरी महसूस होती है, तो उनको जादू का मसला है। इसी तरह अकरब वाली औरतें, इनके अंदर भी ख़ास एक निशानी है जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि हम पे जादू है या नहीं है। ये एक ख़ास औरतों की अलामत है कि जब भी वो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद उनकी कैफियत ऐसी होगी जैसे कै की कैफियत है, यानी कै नहीं आएगी, मतली नहीं होगी, लेकिन ऐसा दिल कर रहा होगा कि मैं अंदर से कुछ बाहर निकल जाए, यानी कि कै आ जाए। तो ऐसी कैफियत अगर उनको होगी और साथ शर्त ये है कि साथ सर में दर्द हो और कंधों में दर्द हो, सर के पिछले हिस्से में दर्द और कंधों में दर्द
گردن والی جگہ پر درد ہو تو سمجھ لیں کہ وہ عورتیں جادو کا شکار ہو چکی ہیں جن کا تعلق عقرب سے ہے۔ اسی طرح علیحدہ برجوں کی علیحدہ علامات ہیں، میں آپ کو علیحدہ علیحدہ برجوں کی علامات بتاتا جاؤں گا۔ اس وقت آپ عقرب برج والوں کی جو علامات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان کا علاج جو ہے وہ بہت ہی بہترین علاج ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کو یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہو جادو کا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اگر یہ پڑھ لیں گے تو ان کا جادو بالکل ختم ہو جائے گا، یہ تمام جو ہیں اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ جادو کا علاج یہ ہے کہ جن کا تعلق عقرب سے ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ بوڑھی ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ بچی ہے، بچہ ہے، ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ 21 دفعہ سورہ ناس اور 21 دفعہ سورہ فلق، یہ دو صورتیں 21 مرتبہ صبح اور شام کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی پئیں، انشاءاللہ جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوستو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔